व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 9वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं। महर्षि अगस्त और श्री राम, इनका वार्तालाप चल रहा है। जब श्री राम लक्ष्मण और माता सीता के साथ अगस्त मुनि के आश्रम में जाते हैं तो वो उनको कुछ दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान करते हैं और उनको बताते हैं कि ये आपकी जय के लिए हैं, विजय के लिए हैं। जयाय प्रतिगृह्णीष्व वज्रम वज्रधरो यथा, ऐसे ही धारण करो इन सब धनुष बाण तलवार आदि अस्त्र शस्त्रों को, जैसे वज्रधर ने, इंद्र ने जैसे वज्र को धारण किया था, जैसे इंद्र ने वज्र को धारण किया वैसे ही आप इनको धारण कीजिए, क्योंकि इंद्र देवताओं का राजा है और ऐसे ही श्री राम भी देवों से भी ऊपर हैं, देवाधिदेव के समान हैं। तो एक होता है देव, एक होता है महादेव, महान चासु देव, और देवों में जो सबसे महान है वो महादेव। तो कल पूजा है ना महादेव की, महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि में क्या करते हैं? शिव की हैं जागरण, बड़ी जागरण होगा कल। जागरण करते हैं, उपवास करते हैं, शिव की पूजा करते हैं। क्या क्या कह रहे हैं? बारात निकालते हैं। करते होंगे कुछ लोग, ऐसे भी करते होंगे। ठीक, शिवरात्रि को दिन में मनाई जाती है, रात्रि क्यों बोलते हैं? रात में वो मतलब कि यदि ये कहते हैं कि शिव विवाह जो है ना, वो हर एक साल फिर उस तरह से मनाया जाता है। तो उसमें भगवान शिव की बारात निकाले जाते हैं, तो रात में फिर उनकी शादियां, मतलब शादी होते हैं, फिर इसलिए मतलब रात में जागरण। क्यों दिन में शादी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये परंपरा हमारा दिन में। बिल्कुल हमारी परंपरा दिन की है, भले आदमी। दिन में ही होता है संस्कार, रात में तो असुर करते हैं, जिनको ऐसे ही चुरा के ले जाना होता है वो करते हैं। वैदिक परंपरा में रात्रि को विवाह नहीं होता, दिन में ही होता है। बहुत बड़ा संस्कार है विवाह संस्कार। तो दक्षिण भारत में तो सब विवाह दिन में ही होते हैं, एक विवाह भी रात को नहीं होता और पूरे दिन भर संस्कार चलता है। तो सुबह करते हैं, हाँ जी, आपका क्या कहना है? नेपाल में हाँ दिन में होता है, भारत में भी दिन में करते हैं जो वैदिक सभ्यता वाले हैं, और नेपाल में देखो संस्कृति जी बता रही पूरा दिन में ही होता है। क्या देवाराध्या? अच्छा, ऐसा है।
शिव का मतलब होता है कल्याणकारी और रात्रि का मतलब होता है अज्ञान, अंधकार। और ज्ञान, कल्याण करने वाला जो ज्ञान है वो अज्ञान के बाद ही होगा, सीधी सी बात है ना। जैसे रोजाना सूर्य अस्त हो जाता है तब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है, फिर उसके 1 घंटे के बाद थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, फिर 9 बजे और थोड़ा ज्यादा, 10 बजे, 11 बजे, बढ़ता 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 और कम से कम 2-3 बजे सबको सुला देता है अज्ञान। रात में जो देर तक सोते हैं ना वो भी सो जाते हैं 3-4 बजे। तो 3 बजे तक, 2:30 से 3 बजे या 2 से 3 बजे का जो टाइम है वो है अंधकार की पराकाष्ठा, अज्ञान की पराकाष्ठा। उसके बाद फिर ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। सूर्य का प्रकाश हमेशा अंधकार के बाद ही होता है। तो उस समय जो ज्ञान मिलता है, जो उठ जाते हैं 3-3:30 बजे, 4 बजे और फिर जो ध्यान लगाते हैं, उस अंधकार में, उस अंधकार के बाद जो ज्ञान होता है वो कल्याणकारी होता है। ज्ञान जब भी होगा किसी को वो अंधकार के बाद ही होता है। किसी व्यक्ति ने वीणा बजाने का ज्ञान प्राप्त किया तो बजाने से पहले क्या था वीणा के ज्ञान के बारे में? अंधकार, अज्ञान। आपने व्याकरण पढ़ा, उससे पहले व्याकरण का क्या था? अज्ञान या अंधकार। दर्शन पढ़ने से पहले दर्शन का अंधकार। गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी चलाने की विद्या का अंधकार। ज्ञान हमेशा अंधकार के बाद ही प्राप्त होता है, और वो ज्ञान जो कल्याण करने वाला है। तो वो बहुत आत्मा ने दुख उठाए, कष्ट उठाए अज्ञान अविद्या से, और फिर वो भगवान की शरणागति में आता है, तब भगवान उसको कल्याणकारी ज्ञान देते हैं। उस घड़ी का नाम है शिवरात्रि। शिवरात्रि में पहले पूरा सुन लो, उसके बाद आपके प्रश्न लेंगे। तो जिस घड़ी में जिस व्यक्ति को कल्याण करने वाले ज्ञान की प्राप्ति होती है उस घड़ी का नाम शिवरात्रि है। और वो होता कब है? जब व्यक्ति शिव की पूजा करता है। पूजा करते समय आपने देखा होगा, शिव की जब पूजा करते हैं ना तो औरों के सिर पे ऐसे जल चढ़ा देते हैं लोटा भर भर के, और शिव की पूजा करते समय एक एक बूंद पड़ती है उसमें से, घड़े में से, टप 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 शिवलिंग के ऊपर। इसका मतलब है ज्ञान का नैरंतर्य। एक बार में भी 1 बाल्टी डाल सकते थे, तो 1 बाल्टी को घड़े में क्यों लटकाया ऊपर छोटा सा छिद्र करके? तो वो ज्ञान का नैरंतर्य बताने के लिए लटकाया जाता है। सब देवी देवता हैं, उनके ऊपर किसी के ऊपर कमल के फूल चढ़ते हैं, कोई गुलाब के फूल से खुश होता है, कोई श्वेत कमल से होता है, कोई नील कमल से होता है, कितनी तरह के फूल हैं। तो उन अच्छे अच्छे फूलों से भी तो शिव की आराधना हो सकती थी ना। शिव की आराधना होती है आक धतूरे से, जो जहरीले हैं। आपने सोचा कभी गुलाब के फूल से पूजा क्यों नहीं हो सकती है? कमल के फूल से क्यों नहीं हो सकती है? कितने अच्छे फूल हैं। आक धतूरे के फूल क्यों चढ़ाए जाते हैं? आक धतूरे का मतलब है जो हमारे अंदर का जहर है, नेगेटिविटी है, उसको बाकी कोई लेने को तैयार नहीं, शिव ही लेने को तैयार हैं केवल। जो सब देवों से बड़ी शक्ति है, महादेव, वो हमारी सारी नेगेटिविटी को लेने के लिए तैयार है और उसको कल्याणकारी शक्ति में कन्वर्ट करने के लिए तैयार है। वो है शिव, जो सदा कल्याण ही करता है और सबका विष लेकर के अपने कंठ में रोक लेते, इसलिए नीलकंठ भी कहते हैं। तो ये बाहर के आक धतूरे का पूजा नहीं है, अंदर वाले आक धतूरे की पूजा है ये। जितनी भी अपनी नेगेटिविटी है व्यक्ति के अंदर, आलस्य है, प्रमाद है, अज्ञान है, राग द्वेष, घृणा, शोक,
जितना भी नेगेटिव परिवार है वो सारा का सारा आक धतूरा ही है। उन विषैली भावनाओं को, विषैले विचारों को गंभीर नहीं होता है व्यक्ति, ये अपने आप में कितना बड़ा प्रमाद कई प्रकार का होता है। जब हम जागरूक नहीं होते हैं ना, ये भी अपने आप में विष है और ये हमें हर पल डसता है नाग की तरह से। सबसे बड़ा हमारा ह्रास अजागरूकता से होता है, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। तो ऐसे शिव की अपनी जब सारी नेगेटिविटी चढ़ा देते हैं तो सहज ही उपवास हो जाता है। फिर उपवास भी तो करते हैं ना, उपवास का मतलब तो नजदीक बैठना। तो शिव के नजदीक आदमी तभी जा सकता है जब अपनी सारी नेगेटिविटी को निकाल दे। नेगेटिविटी को अंदर लिए हुए व्यक्ति कभी भी शिव के दर्शन नहीं कर सकता है। तो तब सच्चा उपवास होता है और तब होता है जागरण। जागता व्यक्ति तब ही है जब वो शिव की शरण में आ जाता है। तो फिर उसको भजन ध्यान करना नहीं पड़ता, फिर वो जगा ही हुआ है, फिर तो वो भजन ध्यान करता ही है और उसके जीवन में कुछ बचता ही नहीं है। तो दिन में तो भजन करता ही है, रात को भी करता है। जो सब लोगों के लिए यह निशा सर्वभूतानाम तस्मिन् जागर्ति संयमी। फिर वो रात्रि को भी जागता है। तो ये है रात्रि जागरण, रात्रि जागरण का महात्म्य। तो ऐसे ढंग से जागरण आपको करना चाहिए, ऐसे शिवरात्रि का पर्व मनाना चाहिए। अब कोई उनकी प्राकट्य दिवस मानते हैं शिवरात्रि को, तो कोई हमारी स्वामी जी की तरह बोले उनकी तो शादी हुई थी तो बारात निकालते हैं अपनी अपनी भाव चेतना के अनुसार। कुछ लोग उनको भांग धतूरा चढ़ा के बोले, क्योंकि वो भी नशीली चीजें खाते थे तो खुद भी दारू पीते हैं फिर। तो ऐसा नशा जो हमारा सुख भद्र भी करने, भद्र मतलब जो कल्याणकारी भी है और सुख भी देने वाला है, ऐसा नशा शिव की आराधना से चढ़ता है। और एक बार चढ़ता है तो उतरता नहीं है। फिर उस नशे की बात है, शिव की जो शरण में आ गया तो फिर ऐसा आध्यात्मिकता का नशा लगता है, सात्विकता का ऐसा नशा लगता है, सेवा समर्पण भक्ति का ऐसा नशा चढ़ जाता है कि फिर वो उतरता नहीं है। तो उस नशे की बात शिवरात्रि के साथ जुड़ी हुई है। ये दारू सुल्फे की बात शिवरात्रि के साथ जुड़ी हुई नहीं है। वो तो हमेशा ही समाधि में रहते हैं। तो कौन सा नशा चढ़ा हुआ है जो आंख ही नहीं खोलते हैं? भांग थोड़ी पी रखी है। कुछ लोग भांग ही पीते हैं फिर शिव के नाम पे, भंगेड़ी। उन्होंने भांग पी रखी है समाधि की, समाधिस्थ रहते हैं। उनका जो लोक कल्याण है, शिव स्वरूप है तो कल्याण करते ही हैं, वो भी समाधि अवस्था में ही होता है, उससे नीचे उतरते ही नहीं है कभी। तो हम सब के ऊपर भी वैसा नशा चढ़े, दिव्यता का नशा चढ़े, दूसरों को सुख देने का नशा चढ़े, दूसरों का कल्याण करने का नशा चढ़े, तो फिर अपना कल्याण तो हो ही जाता है। सबके कल्याण में, सब में हम भी शामिल है ना। वैदिक प्रार्थनाएं आप ज्यादातर देखोगे वो बहुवचन में है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन नह आस्व। हमारी तरफ, मैं नहीं है वहां पर, मेरी तरफ ले आओ, ऐसा नहीं है। अग्ने नय सुपथा राये अस्मान, न कि माम। सुपथ पर किसको लेके चलो? अस्मान, हम सबको। सामूहिकता की प्रार्थना मिलेगी आपको 99%, क्योंकि सबके कल्याण में अपना कल्याण हो ही जाता है। तो जो बहुत ज्यादा केवल अपने तक सीमित रहते हैं तो उनको इस तरह की विराट शक्तियां प्रायः कम मिलती हैं। और जो सबके कल्याण के लिए तपस्या करते हैं उनको जल्दी मिलती हैं कल्याणकारी, क्योंकि भगवान भी तो जानता ही है ना भाई ये किसके लिए मांग रहा है। एक व्यक्ति कहता है मेरे को खूब धन दो, ऐश्वर्य दो, तो भगवान पूछता है किस लिए? फिर व्यक्ति कहता है कि मैं ऐसे ऐसे भोग भोगूंगा। तो फिर भगवान जी कहते हैं तू पहले अपना वो देख ले, पीछे का कर्माशय क्या क्या करके आया है, उतना ही मिलेगा।
उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, भोग उतने ही मिलेंगे। एक व्यक्ति कहता है कि पीछे का जो भी कर्माशय रहा हो, लेकिन अब लोक कल्याण करना चाहता हूँ, सबकी सेवा करना चाहता हूँ, तो मुझे सामर्थ्य दो। तो फिर भगवान जी दे देते हैं, अगर उसकी भावना सच्ची, क्योंकि भगवान तो सब कुछ जानते हैं, उसको धोखा कोई दे नहीं सकता है, सर्वज्ञ है वो, तो हमारी सब भावनाओं को जानते हैं। और जो ऐसी भावना बना लेते हैं, ऐसी सामर्थ्य दो कि 20 घंटे सेवा करके भी थको नहीं, तो बोले उस सामर्थ्य का क्या करोगी? सेवा करूंगा सबकी। तो फिर भगवान जी दे देते हैं। और बोले ऐसी सामर्थ्य दो कि जिससे 20 घंटा भी थकूं नहीं, तो क्या करोगी? भोग करूंगा। उसको नहीं मिलती है। सबके कल्याण के लिए जो चाहता है साधक, उसको आध्यात्मिक शक्तियां मिलती हैं। फिर उसके ऊपर फिर ऐसा नशा रहता है, वो उससे नीचे आता नहीं है। तो ऐसे इसके एग्जाम्पल पुराने तो हमारे ये सारे ग्रंथों के रचनाकार हैं, सभी हमारी ऋषि परंपरा, ऋषि ऋषिकाएं हैं। और जीवंत उदाहरण तो हमारे पास ही हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव, हमारे श्रद्धेय आचार्य श्री। ऐसे और भी देश में हैं अभी भी ऐसे संत महात्मा जो लगे हैं सेवा में ही अहरनिश, तो बड़ी उम्र तक भी घंटों घंटों। जैसे अपने वो डोमेट वाले स्वामी जी महाराज हैं, अभी उनको पूरा 2 महीना हो गया, कुछ भी नहीं खाते हैं, पानी की भी एक बूंद नहीं, कुछ नहीं। और जब वैसे आंख खोलते हैं तो मुस्कुराते हुए ही आंख खोलते हैं। मतलब ये डॉक्टरों के लिए भी एक रहस्य बना हुआ है कि ऐसे आदमी जी कैसे सकता है। क्योंकि पहले शुरू में तो उनको वो लगा रखा था, डिप लगा रखी थी कि थोड़ा सा ग्लूकोज चला जाए शरीर में, फिर वो भी हटवा दिया, अभी कुछ नहीं। और जब भी आँख खोलते हैं ना, तो फिर उनको जो आसपास सेवा करते हैं उनको कहेंगे भाई कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना। तो फिर वो रोने लगते हैं, गुरुजी आपसे भूल चूक। और मतलब हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, चेहरे के ऊपर इतनी शांति, इतनी तृप्ति। तो ये नशा ऐसे नहीं मिलता है भांग धतूरे खाने से। तो ये मैंने मतलब यहाँ आ गया प्रसंगवश, तो कल की बात आज ही बता दी शिवरात्रि की। हाँ जी बताइए, आप क्या पूछ रहे थे, बोलिए। ओ माता जी प्रणाम। कहीं जैसे शिवरात्रि को ऐसा भी मानते हैं कि ये मास तो वैसे पवित्र माना ही जाता है, तो इसमें जो शिव ये अमावस्या के पहले जो रात्रि होती है त्रयोदशी। जी जी, तो इसको भी उस दृष्टि से भी देख सकते हैं। तो ठीक, वैसा है। ठीक है, हर तिथि का अपना महात्म्य है, अच्छी बात है ये। चलो तो पढ़ें। कुछ पूछना तो नहीं है, किसी का कोई प्रश्न है क्या? जी। ओम दीदी जी प्रणाम जी। 4 प्रकार के कर्म बताए थे आपने, कर्म, सुकर्म, सेवा और पूजा। और 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं, जिज्ञासु, साधक, योगी और मुक्त पुरुष। तो जो इन 4 प्रकार के कर्मों को कर्म से करने वालों को इन कोटि में रख सकते हैं, मतलब किस किस में किसको रखोगे बताओ? कि कर्म करने वाले को जिज्ञासु, और सुकर्म करने वाले को साधक, और सेवा करने वाले को योगी, और पूजा कर्म कोई पूजा मान लेना वो मुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था, मुक्त जी बहुत अच्छी बात है, आपने तो बड़ा अच्छा संयोग बैठाया, ये तो मैंने बताया भी नहीं था। ठीक है, लगा सकते हो गया। और एक क्वेश्चन था कि प्रार्थना, जैसे हम यज्ञ में भी कई प्रार्थनाएं होती हैं, ईश्वर स्तुति प्रार्थना आदि, और जो ब्रह्म यज्ञ आदि में, तो प्रार्थना तो का शब्द अर्थ तो एक ही होगा, मतलब अलग अलग प्रार्थनाओं का अलग अलग महत्व होता है। अलग अलग प्रार्थनाओं का अलग अलग महत्व है, बिल्कुल। तो आपकी समस्या ये कि हम तो इतनी करते हैं, हमें नहीं पता कि हम क्या मांग रहे हैं, ऐसा ना? तो सारी अपने लिए थोड़ी की जाती हैं। अभी तो मैंने बताया कुछ प्रार्थनाएं तो दूसरों के लिए भी होती हैं ना, कुछ क्या सब ही सब के लिए ऐसे होता है ना। तो जरूरी थोड़ी है कि सारे आपने ही दोष किए हैं और सारी प्रार्थनाएं आपके खुद के लिए ही हैं। तो फिर तो ऋषि तो कोई प्रार्थना करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके जीवन में तो कोई दोष भी नहीं है।
और सबसे ज्यादा तो प्रार्थना ऋषि ही करते हैं, तो वो करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। घर में जितना भी अन्न आया है, किसान ने जो कमाया है, तो सारा उसी के खाने के लिए थोड़े ही है। उसमें कुछ मांगने वाले भिक्षुक भी आएंगे, अतिथि भी आएंगे, तो बहुत लोगों का हिस्सा है उसमें। पशु भी हैं, पक्षी भी हैं। तो ऐसा ही है ये रोज की जो प्रार्थनाएं हैं। चलिए, तो इन्होंने कहा जयाय प्रतिगृह्णीष्व वज्रम वज्रधरो यथा। गृहीत्वा तांस्तदा राम प्रत्युवाच महामुनिं धन्योऽस्मि नु गृहीतोऽस्मि यस्य मे परितुष्यति। प्रभो व्यादिश मे देशं सोदकं बहुकाननं यत्राश्रमपदं कृत्वा वसेयं निरतः सुखं। ततो ब्रवीन्मुनिश्रेष्ठः श्रुत्वा रामस्य तद्वचः ध्यात्वा मुहूर्तं धर्मात्मा धीरो धीरतरं वचः। इतो द्वियोजने तात बहुमूलफलोदकः देशो बहुमृगः श्रीमान् पञ्चवट्यभिविश्रुतः। तत्र गत्वा श्रमपदं कृत्वा सौमित्रिणा सह रस्यसि त्वं पितुर्वाक्यं यथोक्तं अनुपालयन्। अगस्त्येनेव मुक्तस्तु रामः सौमित्रिणा सह सत्कृत्यामहमन्त्रयामास तं ऋषिं सत्यवादिनं। तौ तु तेनाभिनुज्ञातौ कृतपादाभिवादनौ तदाश्रमात् पंचवटीं जग्मतो सह सीतया। तदा रामः तान् गृहीत्वा, जब उन्होंने कहा कि ये विजय के लिए हैं ये सारे अस्त्र शस्त्र, तो श्री राम ने उनको ग्रहण करके महामुनिम प्रत्युवाच, महामुनि अगस्त्य को उन्होंने उत्तर दिया, धन्यो अस्मि अनुगृहीतो अस्मि, मैं धन्य हुआ जो आप जैसे सिद्ध महात्मा से, संकल्प सिद्ध योगी से मुझे ये अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए। अनुगृहीतोस्मि, कृतज्ञ हूँ आपका। तो ये हमारी बहुत पुरानी वैदिक परंपरा है, जो श्री राम, इस श्लोक को ना आप वो कर लो, निशान लगा लो। कभी कभी लोग कहते हैं ना जी आप तो पुराने जमाने को, आप तो सभ्य व्यक्ति नहीं हो। सिविलाइजेशन के नाम पे आजकल अपनी परंपराओं को तोड़ने की शिक्षा दी जाती है। बोले ये तो मूर्ख व्यक्ति हैं जो हमेशा हाथ जोड़ करके ही ऐसे बात करते हैं। तो ये जो कृतज्ञता है, धन्यता है, जो हमारी समस्त मानव जाति के आदर्श हैं श्री राम, उनके जीवन में हमें दिखाई दे रही है। हमारे आदर्श तो वो हैं, हमारी परंपरा तो वो है जो हमारे आदर्श पुरुषों ने जिनको जिया। महाजनो ये न गता सपंथ, वो है हमारे लिए तो पथ। तो ये देखो कैसे अपने आप को अनुग्रहित समझ रहे हैं, बड़ा अनुग्रह किया आपने। ऐसी धन्यता का भाव जिसने भी जो दिया, सबसे ज्यादा तो परमपिता परमात्मा ने दिया हमें। शरीर से लेकर, इंद्रियों से लेकर, अच्छे संस्कारों से लेकर, अच्छे माता पिता गुरुजनों से लेकर, तो ये कितना बड़ा भगवान का अनुग्रह है। हम यहाँ भी देखो शांति से 1 घंटा बैठ करके रामायण पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं, ये कितना बड़ा गुरुजनों का अनुग्रह है हमारे ऊपर। नहीं तो किसको अवसर मिलता है ऐसे। तो हमेशा ऐसे धन्यता के भाव में व्यक्ति को हर चीज को ऐसे लेना चाहिए। धन्यो अस्मि अनुगृहीतो अस्मि यस्य में परितुष्यति। जिस मुझको आपने ये सब दिया तो मैं आपकी इस कृपा का कृतज्ञ हूँ। प्रभो व्यादिश में देशम सोदकम बहुकाननम। हे प्रभु, अब आप मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जो बहुकाननम सोदकम, जो जंगल में हो लेकिन जहाँ पानी मिल जाए, क्योंकि जल है तो कल है, सारे काम तो जल से होते हैं। तो उदक वाला होना चाहिए, सोदकम, जहाँ जल का कोई अभाव ना हो, ऐसा स्थान बता दीजिए। यत्र आश्रम पदम कृत्वा वसेयम निरतः सुखम।
जहाँ मैं आश्रम बना करके सुखपूर्वक रह सकूं, ऐसा कोई स्थान आप बता दीजिए। ततो ब्रवीण मुनि श्रेष्ठ श्रुत्वा रामस्य तद्वचः ध्यात्वा मुहूर्तम धर्मात्मा धीरो धीरतरम वच। तो जब इन्होंने कोई जल वाला स्थान पूछा तो धीरो धीरतरम, धीरों में भी जो बहुत धीर हैं, तो ऐसे मुनि श्रेष्ठ रामस्य तद्वचः श्रुत्वा, राम के इन वचनों को सुन करके मुहूर्तम ध्यात्वा, एक मुहूर्त भर ध्यान किया। अब यहाँ मुहूर्त का टाइम कितना है? तो यहाँ 48 मिनट ध्यान नहीं किया। तो कभी कभी कुछ क्षण के लिए भी मुहूर्त शब्द का प्रयोग हो जाता है। मुहुर्मुहु का अर्थ तो बारंबार है, पर मुहूर्त शब्द जो है, जो आज जो कालखंड के लिए प्रयोग होता है, तो प्राचीन ग्रंथों में कभी कभी एक क्षण के लिए भी इसका प्रयोग होता है, जो यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ऐसे प्रसंग ध्यान में रहने चाहिए। कोई पूछे कि जी मुहूर्त का अर्थ तो ये होता है, यहाँ कैसे हो गया? फिर आप कहोगे जी रामायण में भी एक जगह आया था जिसका अर्थ था क्षण भर के लिए। तो ऐसे फिर ये याद होने चाहिए। तो ऐसे श्लोक आते हैं ना, उनको निशान लगा लिया करो, जो थोड़ा कुछ विशेष होते हैं। तो उन्होंने एक क्षण ध्यान लगा करके और फिर श्री राम से कहा, इतो द्वियोजने तात बहुमूल फलोदक, यहाँ से 2 योजन की दूरी पर। ऐसे ही योजन शब्द भी है। अब योजन आज कितनी दूरी के लिए प्रयोग होता है? नहीं, ज्यादा के लिए होता, 3। आज इसमें ना गूगल गुरुजी से पूछ के कम से कम एक मत यहाँ वालों को तो कर देना, फिर बाहर वाले तो अन्य बहुत सारे मत वाले हैं ही। तो इन्होंने कहा यहाँ से 2 योजन दूर एक स्थान है, बहुमूल फलोदक, वहाँ बहुत सारे मूल मिल जाते हैं, फल मिल जाते हैं और पानी भी मिल जाता है। तो मूल मतलब कंद आदि जो हैं वो भी खाने के लिए जंगल के बहुत स्वादिष्ट होते हैं, नीचे वाले कंद। और फल का मतलब फल, और उदक का मतलब जल। तो आराम से जल भी मिल गया, खाने को भी मिल गया, और 2 प्रकार की वैरायटी भी मिल गई। ऊपर वाला खाई तो फल, जड़ के नीचे वाला खाई तो मूल। देशो बहुमृग श्रीमान, और वहाँ पर मृग भी बहुत हैं, तो मन भी लगा रहेगा। तो बहुत प्यारे लगते हैं हिरण। तो जहाँ मैं वहाँ रहती थी ना, BR हिल्स का जो घर था, उसमें 30-40 हिरण का झुंड आता था रोजाना, बिल्कुल ऐसे दरवाजे के सामने, जैसे अपना ये दरवाजा है ना, ऐसे आते थे। और थोड़ा सा नमक डाल दे यदि, तो फिर तो पूरे जंगल के वहीं आ जाएंगे। उनको नमक की गंध से पता लग जाता है, और नमक बहुत अच्छा लगता है उनको। शायद कैल्शियम की कमी होती होगी, जो भी हो। फिर आके मिट्टी को ही चाटते हैं। तो 1 किलो नमक मंगवा के वो जितनी दूर में आप डालोगे, घर के सामने डालते थे, तो तुरंत आ जाते थे। फिर तो अच्छा लगता है बहुत। तो ये ऐसा स्थान है जहाँ बहुत सारे मृग हैं। बहुमृग देशो श्रीमान पंचवट्य अभिश्रुत है। इस स्थान का नाम पंचवटी के नाम से सुना जाता है, जाना जाता है। पंचवटी के नाम से प्रसिद्ध है। तो 5 बड़े बड़े वट वृक्ष होंगे वहाँ पर, तो इसलिए पंचवटी कह दिया उसको। तो कभी कभी तो वट वृक्ष इतने बड़े होते हैं, 1-1 किलोमीटर की दूरी में फैले होते हैं। तो ऐसे विशाल काय वट रहे होंगे। नासिक में है? सामने सामने 5 वृक्ष हैं, अलग अलग हैं? नहीं, तो अलग ही तो हुए। कभी तो ऐसे होता है ना, एक के ही 5 बन जाएं, या अलग अलग 5 हैं। तो ऐसा यहाँ रहा होगा। तो क्या पता आपके नासिक वाला स्थान पंचवटी रहा होगा। नहीं, ये तो दूसरे हैं। उसको भी पंचवटी कहते हैं। हाँ, पंचवटी इसीलिए कहते हैं ना, 5 वट हैं, तो इसलिए अनवर्थ संज्ञा। एक बार आप लोगों को वो तो दिखा के लाएंगे, महाराष्ट्र का जो वो है ना गुफा, कौन सी? अलोरा अजंता। उनको दिखा के लाऊंगी।
जो शास्त्र में फर्स्ट और सेकंड आएंगे स्वर्ण में, और परीक्षा में 80% से अबाव मार्क्स लाएंगे। सारे लाएंगे तो सबको ले जाएंगे, जो लाएंगे, यूनिवर्सिटी वाले लाएंगे तो यूनिवर्सिटी वालों को भी ले जाएंगे, साधु संतों को भी ले जाएंगे, सबके सामने पहुंचाएंगे। वो उनके बारे में ऐसा है कि वो किसी इंसान ने नहीं बनाई, किसी ऐसी दैवी शक्ति ने उनको बनाया। देखा मैंने भी नहीं है अभी, पर हमारे प्रभारी बहुत कहते हैं जब भी जाते हैं, पर हम इतनी जल्दी में होते हैं, कहते हैं अगली बार देखेंगे। तो जब देखेंगे तो आप लोगों के साथ देखेंगे। तत्र गत्वा आश्रम पदम कृत्वा सौमित्रिणा सह, तो पंचवटी में वहां पहुंचे और अपने भाई के साथ मिलकर के आश्रम बना लिया। ये है गुरुकुलीय शिक्षा। जहां चाहे अपना आश्रम बना ले। फिर झोपड़ी बनानी तो आपको भी आ गई। पिछली बार आपने बहुत अच्छी झोपड़ियां बनाई, 2 बार बनाई, तो लास्ट टाइम वाली और अच्छी थी, और अब की बार बनाएंगे तो और अच्छी बनाएंगे। वहां जाकर के दोनों भाइयों ने अपनी झोपड़ी बना ली। आश्रम पदम कृत्वा रंस्य त्वम पितुर्वाक्यम यथोक्तम अनुपालयन। नहीं, अभी तो ये कह रहे हैं कि तत्र गत्वा, वहां जाकर के आश्रम पदम कृत्वा, आश्रम बना करके सौमित्रेणा से, अपने छोटे भाई के साथ जाकर के रंस्य से, रमण करो, त्वम आप श्री राम के लिए, पितुर्वाक्यम यथोक्तम अनुपालयन, अपने पिता के वचनों का जैसा उन्होंने कहा वैसे पालन करते हुए वहां जाकर के निवास करो। बहुत सुंदर स्थान है वो। अगस्त्येन एवं उक्तस्तु रामः सौमित्रेणा सह, अगस्त्य के ऐसे कहे जाने पर श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण सहित सत्कृत्य आमंत्रयामास, उनका सत्कार किया और उनको प्रणाम किया। तम ऋषिम सत्यवादीनम, सत्यवादी ऋषि को प्रणाम किया। तो सत्यवादी, तो ऋषि तो सत्यवादी ही होते हैं, तो इनके लिए अलग से विशेषण क्यों लगाया? जब हैं ही ऋषि तो कोई झूठवादी तो होंगे नहीं, सत्यवादी ही होते हैं। लेकिन उसमें भी कैटेगरी हैं। तो अगस्त्य मुनि ऐसे हैं कि वो असत्य कभी चिंतन भी नहीं करते हैं, बोलते भी नहीं है, करते भी नहीं है। सर्वथा सत्य प्रतिष्ठित हो गया उनके जीवन में। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम वैर त्याग बता रही। इतने महान आत्मा, इतनी भी मतलब बेइज्जती मत करवाओ। सत्य में प्रतिष्ठित होने से सभी क्रियाएं सफल होती हैं, वाणी अमोघ हो जाती है सत्यवादी की। तो ऐसे हैं ये अगस्त्य ऋषि। तौ तु तेन अभ्यनुज्ञातौ कृत पादाभिवादनौ, तौ जब उन्होंने, दोनों ने, तौ तु तेन अभ्यनुज्ञातौ, उनसे स्वीकृति लेकर के, उनसे आशीर्वाद लेकर के, अगस्त्य मुनि से कृत पादाभिवादिनौ, वादनौ, अभिवादन करके, उनके चरणों में प्रणाम करके, तद आश्रमात, उनके आश्रम से, अगस्त्य ऋषि जी के आश्रम से, पंचवटीम जगमतो, पंचवटी को उन्होंने गमन किया, सीतया सह, माता सीता के साथ। तो यहाँ पर ये सर्ग संपन्न होता है। तो अगली बार 10वें सर्ग से फिर शुरू करेंगे। पंचवटी में जटायु से भेंट और पंचवटी में निवास। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।